डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते एक एक चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते आ गए हैं नए चैप्टर में। नाम है उसका टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस क्या है? समय और दूरी। समय दूरी बहुत बढ़िया मज़ेदार चैप्टर है। समय दूरी के साथ 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं। समय दूरी, रेलगाड़ी, धारा। अब अगर आपका एक कॉन्सेप्ट बेहतर हुआ तो समझो तीनों पर बेहतर होता चला जाएगा। इस पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा होगा और इसे लगाने का प्रयास करें। एकदम छोटे से सवाल शुरू किया हूँ। आपको चाहिए कि इन पर खूब अच्छे से पकड़ बना लीजिए अपनी। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या होगा? ध्यान रहे, अनुपात एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें अनुपात में व्यक्त करना हो तो दोनों को एक यूनिट में होना जरूरी है। चाहे किलोमीटर प्रति घंटा हो, चाहे मीटर पर सेकंड हो, चाहे मीटर पर मिनट हो। अगर हमारा एक चाल में आएगा तभी हम काट पाएंगे उसको। इन्होंने कहा 1 मिनट में 550 मीटर है। 1 मिनट में 550 मीटर है, इसको तो हम मीटर पर सेकंड बड़े आराम से कर लें भाई। और बल्कि ऐसा करो, मीटर पर मिनट ही रहने दो। अगर हम 550 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करते हैं तो इसका मतलब 550 मीटर पर मिनट चाल आ गई। और जबकि बस है वो 33 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है। 33 किलोमीटर दूरी कितना हुई? 33,000 मीटर की दूरी कितना समय में तय करती है? 45 मिनट में तय करती है। और ये रहा अनुपात। बताइए कैसा रहा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी इतना था 1 मिनट, दूरी इतना था 1 मिनट। अब इसी को काट दो जितना जल्दी कट जाए। अगर हम चाहेंगे तो 0 कटेगा, फिर हम 11 से काटेंगे। 11 पचे 55, 11 तियाँ 33। फिर हम 5 से और काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 छके 30। फिर इसको और काटेंगे 15 से। 15 चौके 60, 15 तियाँ 45। और ये 3 इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3:4। कौन सा रेशियो आ गया भाई? 3:4। क्या आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, इनकी चाल को देखो। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें? इंपॉर्टेंट ये था कि दोनों को एक यूनिट में होना जरूरी। चाहे किलोमीटर प्रति घंटा बना लो, चाहे मीटर पर सेकंड बना लो, किसी एक में करोगे तभी कटेगा और तभी आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे पूरा करने के लिए कौन सी चाल होनी चाहिए? भाई पहले तो देख लो दूरी कितना है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। 240 की चाल से जा रहा है और 5 घंटे में पहुंचा, तो ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। अब इस टोटल डिस्टेंस को अगर आपको 3 1 के 3 2 5/3 घंटे में कवर करना, अगर इस दूरी को हमें 5/3 घंटे में कवर करना, तो बटा 3 है तो ऊपर चला ही जाएगा। तो बताओ कौन सी रफ्तार होनी चाहिए? 5 से काटो, ये 24 तियाँ 72। कौन सी चाल आ गई? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उस वायुयान की चाल 720 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तब अपने समय पर बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो पहले तो हम लोग बस की नई चाल निकाल लें और तब देख लिया जाएगा कितना बढ़ता है। देखो 72 की चाल से जा रही है और 15 घंटे में पहुँचेगी। यह दूरी तो हो गई टोटल दूरी। अब इसी दूरी को 12 के चाल से जाना चाहते हैं, 12 घंटे में पहुंचना चाहते हैं, तो 12 छक्के 72 और 15 छक्का 90। यानी जो नई चाल हमारी है वो 90 होनी चाहिए। पहले वाली चाल 72 थी, अब हो गई 90। यानी कितना बढ़ाना चाहिए हमको? 18 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेना चाहिए। बहुत मज़ेदार, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप देख सकते हो कितने आसानी से होता जा रहा है सब कुछ। अगला प्रश्न, एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। वह आधे मिनट में 84 चक्कर लगाता है, तो उस बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो त्रिज्या 0.75 मीटर, त्रिज्या आप समझ रहे हो, ये है सर्किल और ये है त्रिज्या। कह रहे हैं 0.75 मीटर है और आधे मिनट में 84 चक्कर लगाता है, 30 सेकंड में, है ना। आओ देखा जाए एक चक्कर में कितना दूर जाएगा। आप जानते हो 2πr, एक चक्कर में कितना दूर जाएगा? 2πr। देखो 2 पाई मतलब 22/7 और r की जगह हम लिख सकते हैं 0.75। बोलो एक चक्कर में इतना दूर जाएगा।
और कह रहे ये 84 चक्कर लगाता है घोड़ा, 84। और कितना समय में लगाता है? 30 सेकंड में। आधा मिनट बोला है ना, 30 सेकंड में लगाता है। तो अब बताओ ये मीटर पर सेकंड चाल तो मिल गई हमको, अब इसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना, तो क्या करना चाहिए? गुणा 18/5। बस अब कितना जल्दी से आप काट ले जाएंगे, काटिए। देखो ये दोनों अगर हम दशमलव के साथ 2 जीरो बढ़ा दें तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, फिर 7 से काटेंगे इसको तो यहाँ 12 आ जाएगा, फिर 5 से हम काट सकते हो उसको तो ये हो जाएगा 15×5 = 75, और 15 से इसको हम काट सकते हैं 15×2 = 30। वाओ, यहाँ तक बहुत आराम से कट गया। और देखा जाए क्या काट सकते हैं हम लोग। चलो 4 से काटता हूँ। 4×5 = 20 और 4×3 = 12। और कुछ हो सकता? हाँ भाई हो तो सकता है, लेकिन सोचो ना काटे तो अच्छा है, क्योंकि 5 से कुछ कटना नहीं है कि नहीं? रहने दो। आओ गुणा करते हैं तो कितना हुआ? 22×2 = 44, 3×2 = 6, 22×6 = 132। 132 गुणा 18/50। 132 गुणा 18, 132 समझे? 2 3 6, 6 से काटो गुणा करो 32, 22×6 = 132 और गुणा 18 और बटा कितना है? 50। चलो काटते हैं। 50 से भाग देना आसान रहेगा इसलिए नहीं काट रहा हूँ। 18×2 = 36, 3, 18×3 = 54 और 3 = 57, 5, 18 के 18 5 23। इसको हमने क्या किया? 50 से भाग दिया। 5 चौके 20, 5×5 = 25। अगर हम 50 से भाग देंगे तो बताओ 5×5 = 250 जाएगा कि नहीं जाएगा? 250 नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। अभी आ जाएगा इतना। 5×6 = 30, 5×7 = 35 जा सकता है। इतना तो बहुत है, इतने में तो हमको हिंट मिल जाएगा। देखो हमने क्या किया, लगाया इक्वेशन तो एक लाइन का, काटने में चाहे जो समय लग जाए, लेकिन इक्वेशन एक लाइन का है। ये लाइन अगर आपको बनानी आ जाए फिर समझो मैथ हलवा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या है? भाई बताओ। कुछ दूरी माने मान लो यही दूरी है, एक निश्चित समय तय किया गया, ठीक। अब करें यदि इसकी आधी दूरी ये दुगने समय में तय किया जाए, दुगना समय माने 2 गुना समय इनका है, तो अगर 2 समय इसको लगा तो 2 समय इसका भी लगा, यानी अब की बार 4 समय लग रहा। यानी पहले अगर 1 मिनट लगता था तो अब 4 समय लग रहा। ये कौन सा अनुपात हुआ? समय का। तो बताओ चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? चाल का अनुपात हो जाएगा 4:1। आप समझ पाए? समय का अनुपात है 1:4, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1। ठीक है, बाद वाले चाल धीमी। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ। अच्छा बताओ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको हम 5/18 कर दें तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में आ गई, और बस इसी में 5 सेकंड से गुणा कर दें, खत्म। उत्तर आ जाएगा मीटर में। 18 चौके 72, 25 चौके 100, 100 मीटर की दूरी वह तय कर पाएगा। समझ पाए? 72 को हमने 5/18 किया तो इसकी चाल क्या आ गई? मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड का चाल और उसको 5 सेकंड चलाना था, गुणा 5 कर दिया। हमारा उत्तर हमारे पास है। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार करता है, उस पुल की लंबाई क्या है? बताओ। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा और 20 मिनट में चल रहा है, किलोमीटर में जवाब देना है। सोचो किलोमीटर में देना है तो देखो चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा? 20 मिनट। 20 मिनट को आप क्या कह सकते हैं? 20/60 घंटा ना। इस गति से चल रहा, इतने घंटे तक चला है। 20 × 20, 20 × 60, 3 दूना 6। कितना दूर है भाई? 2 किलोमीटर लंबा पुल होना चाहिए। कितना लंबा होना चाहिए? 2 किलोमीटर। ठीक। अगला प्रश्न है, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रही है, तदनुसार वो 32 सेकंड में कितनी दूरी चल। अच्छा सोच लो, कितने छोटे छोटे सवाल लिए है ना। 36 करें 32 सेकंड में कितना दूरी चल पाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम 5/18 कर दें तो इसकी मीटर पर सेकंड चाल आ गई, और 32 सेकंड में उसको जाना है। बताओ 32 सेकंड में कितना दूर पे जा पाएगी? 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 320।
कितना दूर जा पाएगी? 320 मीटर वो जा पाएगी। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पर बात करें। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो लौटता। यदि वो आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल और उसके घर की दूरी बता दो। 3 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, और बताओ क्या कह रहा, आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लेता। तो स्कूल उसके घर से के बीच की दूरी बताओ क्या किया? हमको दूरी नहीं मालूम, यक्स मान लेते। यक्स दूरी को 3 की चाल से गया और उसी यक्स दूरी को 2 की चाल से आया और कुल मिलाकर उसे 5 घंटा लग गया। बताओ, ये हो गया 2x और 3x, यानी 5x/6 बराबर 5। 5 काट देंगे आप, x बराबर कितना आ गया? 6 किलोमीटर। यानी घर से उसकी स्कूल की दूरी कितना भैया? 6 किलोमीटर है। अब देखो जरा कितने आसानी सवाल बन रहे हैं, है ना? इंटरेस्टिंग है कि नहीं? जब आप इसको देखेंगे खुद से लगा करके, हैं, पहले पॉज करके खुद लगाइए, आनंद आएगा। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की और दूसरी आधी 25 रफ्तार से। कार कुल कितनी दूर चली? दूर पूछ रहा। अच्छा बताओ, पहली आधी और दूसरी आधी तो 2 बराबर दूरियां होंगी कि नहीं? अब 2 बराबर दूरियां याद करो, 2xy अपन x + y फार्मूला बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं? 2 × 30 × 25 और बटा 30 + 25 कितना हुआ? 55। और ऐसा किया कितना देर तक? 11 घंटे तक किया, बस। अब 11 से काट दो, 11 × 5 = 55, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 300। कितना आ गया भैया? 300 किलोमीटर। अब आप बताओ, ये सवाल देख लो आप और लगाने का तरीका देख लो। 1 घंटे 1 लाइन का सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। औसत चाल बताओ। हमने कहा था 2 बराबर दूरियों को अगर चलते हो आप, फार्मूला बनता है 2xy / x + y। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से। देखो 20 की चाल से गए हैं और किस चाल से आए भैया? 30 की चाल से आए, और उनको जोड़ दो, 20 30 कितना हो गया? 50। 24। कौन सी चाल आ गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल आ गई। देखो अगर आप जानते तो इतना बड़ा सवाल है ना, अगर नहीं जानते कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा प्रयास करो, सीख जाओगे। बहुत बढ़िया तरीका। जब थोड़ा सा मिलेंगे आप, बात करेंगे एक एक बात। अभी तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्लासेस के जो वीडियो होते हैं ना, या क्लास से आप हमारी क्लास में आकर देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ बनती कैसे है, फार्मूला बनता कहाँ से आया, सब पर चर्चा होती है ना। आओ देखा जाए अगले सवाल पर। एक कार 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25, 50, 75 और 150 चाल से तय करती है। इस दूरी की औसत चाल बता दो। देखो जो उन्होंने 6 किलोमीटर की 4 दूरी लिखा है ना, हमको इसे हटा देना चाहिए दिमाग से। हमको क्या करना चाहिए? 25 है, 50 है, 75 है और 150। हमें इनका एलसीएम निकालना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा? 150। तो यह मान लो कि चारों दूरियां 150 की थी। देखो 1 2 3 4, हमने यह मान लिया कि चारों दूरियां 150 थी। तो बताओ 15 चौक के साथ 600 हुई कि नहीं हुई? बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बता रहा हूँ। अब बताओ पहली दूरी को आप 25 से चलोगे 6 घंटा लगेगा, दूसरी 50 से चलोगे 3 घंटा लगेगा, इसको 75 चलो 2 घंटा लगेगा, इसको 1 घंटा लगेगा। बताओ कुल कितना देर हो गई? 6 3 9 2 11 1 12, 12 घंटे लग गए। 12 25 60, कौन सी चाल आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। है ना इंटरेस्टिंग? ये 6 किलोमीटर लेते तो परेशान हो जाते, अब तक नहीं लेना चाहिए। जब बराबर दूरियों का खेल हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी दूरी जो आराम से डिविजुअल हो जाए वो हमें लेना चाहिए। सवाल पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि औसत चाल। कोई आदमी अपनी गति के 2/3 घटा देता है तो उसे एक निर्धारित दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। वह आदमी वही दूरी समान गति से कितना समय में तय करेगा? अच्छा बताओ, कह रहे अपनी गति 2/3 घटा देता है, नहीं कम कर देता है। तो 2/3 करने में मतलब समझे क्या? गति है, गति है, यानी पहले अगर 3 गति थी तो अब 2 हो गई। तो आप समझते समय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा?
पहले 2 लगता था तो अब समय 3 लगने लगेगा। है देखो, हम देख रहे हैं कि एक एक्स ज़्यादा लग रहा और क्या करें, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा। तो 1 एक्स माने 1 घंटा, तो 2 एक्स माने 2 घंटा। बोलो क्या पूछा है, पहले सामान्य दूरी कितना समय तय करेगा, 2 घंटा में, और अब 3 घंटा लग रहा है। देखो फिर से देखो, अपनी गति को 2/3 कर देता है, लिख दो कर देता है, कर देता। तो यानी 3 था तो 2 कर देता, यानी चाल, उनकी चाल है 3-2 के रेशो। तो इसका मतलब समय 2-3 का हो जाएगा। हम देख रहे हैं 1 एक्स ज़्यादा लग रहा, वो कह रहे हैं 1 घंटा ज़्यादा लग रहा। 1 एक्स माने 1 घंटा, तो 2 एक्स माने क्या घंटा, ये है सवाल। आओ देखा जाए, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकती है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप साथ हो जाए तो क्या होगा, देखो ए भरता है 12 घंटे में, बी खाली करता है 18 घंटे में, लघुत्तम हो गया 36। बताओ, और दोनों एक साथ खोलोगे, 3 भरेगा 2 खाली करेगा, एक से भरेगा, और 1 से भरेगा तो कई घंटा लग जाएगा, 36। प्रश्नों की प्रकृति से देखिए, ये सब खेलने वाले सवाल है, खेलना है सवाल, चैप्टर के अंदर आओ एंजॉय करो। आदमी अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो अपने गंतव्य पहुंचने आमतौर पर कितना समय लगता है। अभी जैसा सवाल हुआ है, देखो उसने चाल का क्या कर दिया, 4/5 कर दिया, अर्थात पहले 5 था 4 कर दिया, तो जो समय लगा होगा अब 4:5 हो गया होगा। मैं देख रहा हूँ उसका समय x मिनट बढ़ गया, वो कह रहा 20 मिनट बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ x मतलब 20 मिनट होता। अगर x मतलब 20 मिनट होता तो 4x माने क्या होता बताओ, 80 मिनट। और 80 मिनट को आप क्या कह सकते हो, 1 सही 1/3 घंटा। बोलो 80 मिनट क्या होता, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट को आप लिख सकते हो 1 सही 1/3 घंटे। आइए आगे बढ़ते। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में 3-4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है। अच्छा बताओ कि ए है, ए बी है, हमने यहाँ चाल लिख दिया, कौन सी चाल है, 3:4। तो बताओ समय क्या लगना चाहिए, 4:3 लगना चाहिए। बोलो हाँ, x लिख दिया। कह रहे हैं ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता, मैं देख रहा हूँ x मिनट अधिक लग रहा, वो कह रहे 30 मिनट अधिक लग रहा, अर्थात x का मतलब कितना हुआ, 30 मिनट। तो बताओ ए को कितना समय लग रहा है, अगर x मतलब 30 मिनट होता है तो बताओ 30 4x माने क्या हुआ, 4×3 12, 120 मिनट, 120 मिनट माने क्या होता है, 2 घंटे, यानी उसको कितना समय लग जाएगा, 2 घंटे। आइए अगले सवाल पर चर्चा। यदि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह व्यक्ति अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर देता है तो वह अपने कार्यालय 30 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तदनुसार उस व्यक्ति की आरंभिक स्थान से कार्यालय की दूरी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले सवाल आया था, तो मान लो कार्यालय की दूरी को हम x मान लेते हैं। अगर इस दूरी को 3 के रफ्तार से चले और इसी दूरी को किस चाल से चले, 6 की चाल से चले, बोलो तो इनके जो समय का अंतर आया कितना आया, पहले 20 मिनट देर हो रही थी, अब 30 मिनट पहले पहुंच रहा, 20 मिनट वो 30 मिनट, 50 मिनट का फासला है इनके बीच में, 50 मिनट का फासला है। 50 मिनट को हम 50/60 घंटा लिख सकते हैं, तो 0 कट गया, आओ काटा जा, जरा घटाओ इसको, तो ये हो जाएगा x/6। बोलो इसको घटा के देखो कितना हो जाएगा, x/6 और बराबर है 5/6, तो 6 कट जाएगा भाई, x बराबर कितना आ गया, 5 किलोमीटर। दूरी कितनी रही होगी भैया, 5 किलोमीटर रही होगी। घटाने का तरीका सवाल देख लो, आप लगाने का तरीका देख लो, मतलब आप शुरू किए और आ गया। अगला प्रश्न है, 1/2/15 एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरा करा, उसकी कुल यात्रा कितनी। भाई ये 15 है, 2/15 है और 9/20 है, 15-20 का लघुत्तम ले लो आप, 60। हमने मान लिया कुल दूरी कितना है, 60x। फायदा क्या है, एक इतना भी रेल द्वारा, अब बताओ रेल से कितना चलेगा, वो रेल से कितना चलेगा, 60 का 2/15 करो, 2/15 करो, 15 चौके 60, 4 दूनी 8x, 8x वो बेचारा रेल से गया। और भैया कार से क्या गया, देखो कार से गया है 9/20 भाग, इसका 9/20 करो, 9/20 करोगे 20 या 60, 3 27x, 27x जो है वो गया है कार। अब बाकी क्या किया, पैदल चला, बहुत तेज चलता है भाई।
हमारे हिसाब से 8 7 15 35 एक्स का काम हो चुका है, 35 एक्स काम हो चुका है और हमारे पास बचा कितना होगा, 25 एक्स दूरी बची होगी। उस 25 एक्स दूरी को क्या कहा जा रहा है, 10 किलोमीटर कहा जा रहा है। बताओ 25 एक्स दूरी को 10 किलोमीटर कहा जा रहा है, तो बताओ 60 एक्स को क्या कहा जाएगा, 10/25 गुणा 60। तो 5 से काटो, 5 बचे 25 12 और 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। कितना हो गई कुल दूरी भैया, 24 किलोमीटर। बहुत सही तरीका है, इस तरीके से लगाओगे आप तो कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से बचोगे आप, है ना। आओ देखा जाए अगले प्रश्न को। एक सिपाही चोर से 114 किलोमीटर पीछे था। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर, चोर 15 मीटर चलता है, कितने समय से चोर सिपाही को पकड़ लगा। सिपाही को चोर पकड़, देखो भैया 114 मीटर का मामला है और यहाँ पे चोर है और यहाँ पे सिपाही है। ये 15 की चाल से भागता है, ये 21 चाल से भागता है। अब आप बताओ दूरी कितना है, 114 और समय चाल कितना है, 6। यही समय लगेगा ना। क्या छक्का 114 19, भैया ये पूरे 19 मिनट लग जाएंगे। अच्छी खासी दौड़ हो गई। 19 किलोमीटर दौड़ना आसान काम नहीं, बहुत लंबा मामला है ना। आओ देखा जाए अगले सवाल को। एक सिपाही चोर का पीछा करता है, उससे 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही और चोर कम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो सिपाही कितने समय में पकड़ लेगा। सेम कहानी फिर है। देखो अब की बार 200 मीटर की दूरी है। यहाँ चोर है, यहाँ सिपाही है। सिपाही और चोर 8 और 7, ये भैया 8 चल रहे, ये 7 चल रहे। बताओ तो कितने समय में पकड़ लेगा। 200 मीटर का मामला है और कौन सी चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आया। 200 मीटर दूरी है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड गुणा 5/18 चाल हो गई मीटर पर सेकंड में। और समझा जाए, 5 से काटो, उत्तर सेकंड में आएगा। 5 चौके 20, 18 चौक 72, 720 क्या आया सेकंड। और अगर 720 सेकंड आया तो 6 से काटोगे तो 12 मिनट आ गया। 12 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर से देखो दूरी कितना है, 200। इनकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल देगी तो किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया अंतर, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने 5/18 कर दिया। इससे हमें आ गया 720 सेकंड। 720 सेकंड को हमने 12 मिनट बना लिया। आपने देखा कैसे सवाल हल हो रहे हैं, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।